नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इसके सरकारी गुरुजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द ई शिक्षा कोर्स पे सभी शिक्षकों की अटेंडेंस ऑनलाइन बनने वाली है, तो उसी से संबंधित अपडेट लेकर के आए हैं हम अपने चैनल पे। जैसा कि पिछले के वीडियो में मैंने बताया था कि टीचर रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और सभी शिक्षकों को उस पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, तभी आप ऐप में हाजिरी बना पाएंगे। इससे भी पहले जो है आपको स्कूल रजिस्ट्रेशन करना है। तो आज हम लोग वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे स्कूल रजिस्ट्रेशन सभी प्रधान एचएम कैसे करेंगे, स्कूल में जो डाटा डालना है उसको किस तरीके से डालेंगे और क्या-क्या डाटा डालना है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपडेट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि आपको ऐसे ही नियोजित शिक्षकों और विद्यालयों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय-समय पे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में चले जाएँगे और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आप इस पे टाइप करेंगे ई शिक्षा कोर्स। ई शिक्षा कोर्स जैसे टाइप करेंगे, आपका देखिए सबसे फर्स्ट लिंक खुल जाएगा ई शिक्षा कोर्स का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपका कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। ध्यान रहे कि आप ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में नहीं रखेंगे। डेस्कटॉप मोड जो होता है उसको ऑफ रखेंगे, तभी आपको बड़ा-बड़ा दिखाई देगा। अब चूँकि हमको स्कूल रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ स्कूल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। अगर टीचर रजिस्ट्रेशन करना है तो टीचर वाले पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल स्कूल रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो स्कूल वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ डैश कोड और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। डैश कोड और पासवर्ड डालना है, उसके बाद कैप्चा डाल के साइन इन करना है। तो चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिख जाएगा। इसमें आपका सारा डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले हम स्कूल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्कूल पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे 3 डॉट आ जाएगा। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, स्कूल रजिस्ट्रेशन। स्कूल रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर देंगे। स्कूल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपका एकेडमिक वर्ष दिखाएगा 23-24 परिचालन की स्थिति। उसके बाद यहाँ नीचे आप देख लीजिए, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिखलाएगा, व्यू विवरण और नॉट वेरीफाइड। यहाँ पे गतिविधि पे एडिट सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका क्या आएगा, स्कूल का नाम आएगा। तो स्कूल के नाम में अगर कोई आपका त्रुटि है तो वहाँ भी आप जो है सुधार कर सकते हैं। यहाँ आप स्कूल का नाम डाल देंगे। उसके बाद आपका डैश कोड आएगा। अब है लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड, ये आपको देख लेना है, गूगल से चेक कर लेना है। तो चलिए हम लोग पहले गूगल से चेक करते हैं कि हमारा यहाँ लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड यही है या फिर कोई और है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप गूगल मैप खोल लेंगे और आप स्कूल के लोकेशन पे मौजूद हैं तो आप जो है डबल क्लिक करेंगे। आप जो है यहाँ पे होल्ड करेंगे, जहाँ पे होल्ड करेंगे इस तरीके से आपका एरो आ जाएगा। एरो आने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड दिखा रहा है, 25 पॉइंट कुछ है और 84 पॉइंट कुछ है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है आप इसको मिला लेंगे। लैंगिट्यूड दिया है, यहाँ पे आप मिला लेंगे। पॉइंट के बाद 4 अंक जो है, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक अगर मैच कर जाना चाहिए, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत अंतर भी है तो आपका जो है कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए, आपका है संकुल का नाम, क्या यह विद्यालय किस एरिया में अवस्थित है, तो रूरल एरिया में है तो रूरल एरिया, शहरी में है तो शहरी। अब यहाँ पंचायत का नाम आप जो है सेलेक्ट करेंगे, किस पंचायत में आपका विद्यालय है। उसके बाद हो गया आपका गांव का नाम आपको सेलेक्ट करना है एलजीडी के अनुसार। यहाँ देख लीजिए बहुत सा गांव है, इसमें अगर आपका गांव का नाम शो कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं शो कर रहा है तो आपका जो पंचायत है वो नाम आप ले सकते हैं। बस्ती मोहल्ले का नाम यहाँ पे आप डाल देंगे अपने स्कूल का। उसके बाद आपका पिन कोड रहेगा, ब्लॉक रहेगा, सिटी रहेगा, विधानसभा क्षेत्र रहेगा, संसदीय क्षेत्र आपका रहेगा, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है विद्यालय कैसा है वो रहेगा, विद्यालय की श्रेणी क्या है 1 to 5 6 to 8 जो है आप जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पूरा पता लिखना है, तो पूरा पता में आपको विलेज पोस्ट पीएस सारा डिटेल्स इसमें लिख देना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। चलिए हमने यहाँ एड्रेस डाल लिया है। अब नीचे आप देख लीजिए, विद्यालय में शिक्षा का माध्यम, माध्यम यानी मीडियम, किस मीडियम में आपकी जो है विद्यालय में पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे आपका जो है मीडियम हो गया, हिंदी मीडियम आपको पढ़ाई होती है तो हिंदी मीडियम डालेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम होती है तो इंग्लिश मीडियम आप डाल सकते हैं। भाषा एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, 3 भाषाओं तक उल्लेखित है। इसमें जो आप है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आपका पढ़ाई होता है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केंद्र केबीजीबी सेंटर एक जो है विद्यालय होगा, उस विद्यालय को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है उत्तरदाता और विद्यालय संपर्क विवरण। उत्तरदाता का प्रकार यानी रेस्पोंडेंट कौन है, हेड टीचर ऑफ द स्कूल इंचार्ज, ये हो जाएगा। उत्तरदाता का नाम बड़े अक्षरों में, यहाँ हेडमास्टर का आप अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख देंगे। तो चलिए हम डाल लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने ईमेल आई डाल लिया। अब यहाँ पे है प्रभारी का प्रकार क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए एक्टिंग हेड टीचर, असिस्टेंट हेडमास्टर, हेडमास्टर प्रिंसिपल, इंचार्ज फ्रॉम ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, इंचार्ज फ्रॉम अदर स्कूल। हेड टीचर करेंगे जब जो है मान लीजिए कि वो पोस्टिंग में जैसे बीपीएससी से टीचर नहीं आए हैं या फिर जो पुराने शिक्षक हैं उसमें भी एक हेडमास्टर का पद होता है प्रिंसिपल का, उससे आए हैं तो वो हो जाएगा। नहीं तो एक्टिंग हेड टीचर आपका यहाँ पे हो जाएगा, यानी प्रभारी हैं, प्रभार का वो काम कर रहे हैं। अगर नियोजित टीचर है और प्रभार का काम कर रहे हैं तो इसमें होगा। और रेगुलर शिक्षक भी हैं, अगर प्रधानाध्यापक के पोस्ट पर उनका पोस्टिंग नहीं हुआ है तो उसमें भी यही हो जाएगा।
विभागाध्यक्ष प्रभारी का नाम इन कैपिटल लेटर देना है, यानी वही जो प्रभार है उनका नाम डाल देना है, उनका मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू अपडेट, यहाँ पे यस। स्कूल इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके लीजिए। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, फिर से इस तरीके से आप डाटा देखेंगे और यहाँ पे देख लीजिए ऑपरेशनल और बगल में व्यू होगा और व्यू पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे आपने जो भी अभी डाटा डाला है वो सारा आपका डिटेल्स शो करेगा, उसको आप देख करके मिला लेंगे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका स्टेप 2 पे चला जाएगा। स्टेप 2 पे देख लीजिए, स्कूल में सबसे निचली कक्षा कक्षा 1 और सबसे ऊंचे 5, क्या पूर्व प्राथमिक सेक्शन आंगनबाड़ी विद्यालय से जुड़ा हुआ है? अगर जुड़ा हुआ है तो यस कर देंगे, नहीं जुड़ा है तो नो। उसके बाद देख लीजिए वर्ग द्वारा अनुभाग की संख्या, यदि वर्ग अकेले खड़ा है इसमें कोई अनुभाग नहीं है, यानी सेक्शन। आपका जिस क्लास में आपका सेक्शन है उसमें आपको डाल देना। जैसे मान लीजिए कि आपका चौथा क्लास में 2 सेक्शन है तो यहाँ पे चौथा के नीचे 2 डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप छोड़ देंगे। उसके बाद है विद्यालय का स्थापना वर्ष, आप यहाँ पे डाल देंगे। विद्यालय कब स्थापित हुआ है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। विद्यालय का मान्यता वर्ष आप यहाँ पे डाल देंगे। क्या यह CWSN के लिए एक विशेष विद्यालय है? यस नो करेंगे। क्या यह सिर्फ विद्यालय है? यस नो। क्या विद्यालय समय के बाद विद्यालय में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है? यस नो। क्या यह आवासीय है? यस नो। क्या अल्पसंख्यक विद्यालय है? यस नो। मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है? क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है? यहाँ पे यस कर दें। क्या विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है? तो यहाँ पे नो कर देंगे। क्या स्कूल छात्रों को शैक्षिक और व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है? नो कर देंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पूछ रहा है आपके विद्यालय से निकटतम सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय की दूरी किलोमीटर में। प्राथमिक विद्यालय आपके विद्यालय से कितना दूर है? माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय आपके विद्यालय से कितना दूर है? किलोमीटर में आप यहाँ पे डाल देंगे। क्या विद्यालय सभी मौसम सड़कों द्वारा पहुंचा जा सकता है? तो यहाँ पे अगर आपके यहाँ सड़क की व्यवस्था है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। शिक्षण दिनों की संख्या पिछला शैक्षणिक वर्ष, यहाँ पे आपको पिछले शैक्षणिक वर्ष यानी 22-23 में बच्चों की कक्षाएं कितने दिन चली यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे विद्यालय में कितने घंटे रहते हैं इसको यहाँ डाल देना है और शिक्षक कितने घंटे रहते हैं उसका यहाँ डाल देना है। क्या स्कूलों में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू किया जा रहा है? यहाँ पे यस और नो कर देना है। यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे वर्ष के दौरान किए गए आकलनों की संख्या आपको यहाँ पे डालनी रहती है, तो आप यहाँ आकलन की संख्या डाल सकते हैं। क्या विद्यार्थी का संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है? उसके बाद है क्या छात्र के संचयी रिकॉर्ड माता पिता के साथ साझा किए जा रहे हैं? यस और नो। मूल्यांकन मद किसके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं? उसके बाद है आपका शैक्षणिक सत्र कब शुरू होता है? तो अप्रैल में आपका शुरू होता है। उसके बाद है सरकारी और सहायता प्राप्त केवल स्कूलों के लिए। क्या आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय परिसर में है? यस नो करेंगे। क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनबाड़ी विद्यालय में प्रारंभ की जा रही है? क्या विद्यालय में नामांकित कोई भी विद्यालय से बाहर के बच्चे विशेष प्रशिक्षण भाग ले रहे हैं? चालू वर्ष में उपचारात्मक प्रशिक्षण, अगर यस यहाँ करेंगे तो आपको डालना होगा। लर्निंग इनहांसमेंट कक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चे। उसके बाद है शैक्षिक वर्ष के दौरान विद्यालयों के दौरा का विवरण। आगे है आपका क्या RTI मानदंडों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन है? तो यहाँ पे यस कर देंगे। क्या समग्र शिक्षा के निर्देशानुसार विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति का गठन किया गया है? तो यहाँ पे यस और नो और सेम एज SMC यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद है पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित AMC SBT की बैठकों की संख्या डालेंगे। बैठक में विद्यालय विकास योजना तैयार किया गया, यहाँ पे वर्ष उल्लेखित करना है। क्या विद्यालय निर्माण समिति का गठन किया गया? क्या विद्यालय में अकादमिक समिति का गठन किया गया? क्या विद्यालय ने अपने अभिभावक शिक्षक संघ PTA का गठन किया है? इस तरीके से आपका जो है डाल देना है अभिभावक शिक्षक गोष्ठी। तो यहाँ पे पिछले वर्ष में कितनी बैठकें हुई उसको डाल देना है। क्या विद्यालय में बहुकक्षा इकाइयाँ हैं? तो यस कर देना है। अगर एक क्लास में एक से मतलब एक ही रूम में 2 क्लास या 2 से अधिक क्लास को पढ़ाते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए डालना है 1 और 2 की पढ़ाई एक साथ होती है, तो यहाँ पे आपका एंट्री हो गया, कक्षाएं एक साथ पढ़ाई जाती है। उसके बाद क्या विद्यालय परिसर विद्यालय परिसर का हिस्सा है? नो। क्या विद्यालय परिसर के लिए एक हब विद्यालय है? नो कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ? ये डाल देंगे। वर्तमान शैक्षिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई? यहाँ पे आप डाल देंगे। सारा चीज यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप डालते जाएंगे, पढ़ के आपको यस और नो करते जाना है और संख्या डालते जाना है। यहाँ पे है विद्यालय में पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, लगभग यहाँ पे संख्या डाल देना है और बच्चे कितने लेते हैं पढ़ते हैं वो सारा चीज इसमें डाल देना है। यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स के बारे में दिया हुआ है, आपने क्या निर्धारित किया यहाँ पे देख सकते हैं। कुल सीरीज सीखने के आधारभूत मूल्यांकन, पिछले वर्ष का लर्निंग आउटकम्स आपको डालना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए डू यू वांट टू सबमिट, यहाँ पे सेव आपका हो जाएगा। स्कूल अदर डाटा अपडेटेड। देखिए अब स्टेप 3 पे आपका आ जाएगा। स्टेप 3 पे आ गया। स्टेप 3 में देख लीजिए विद्यालय भवन की स्थिति, विद्यालय भवन की क्या स्थिति है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्राइवेट है, स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग, रेंटेड, गवर्नमेंट स्कूल में रेंटल फ्री, ये सब तो गवर्नमेंट, अगर आपका विद्यालय है तो गवर्नमेंट में ही टिक लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि विद्यालय के सक्रिय भवन खंड की कुल संख्या, यानी जो एक्टिव है, तो एक्टिव वाला का संख्या इसमें आप डाल। आपका है 4 दीवारी का प्रकार, यहाँ पे दे रहा है, तो 4 दीवारी आपका कैसा है यहाँ पे आपको डाल देना है। तो अगर बाउंड्री वाल नहीं है तो नो बाउंड्री वाल्स पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद शिक्षण उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली कक्षाओं की संख्या, यानी जो आप पढ़ाते हैं उसमें कितने कक्षाओं में आपके क्लास चलते हैं।
तो यहाँ पे आपको डाल देना है। निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली कुल कक्षाओं में से स्तर के अनुसार विवरण। प्राथमिक में कितने उपयोग हो रहे हैं तो यहाँ आपको डाल देना है, वर्तमान उपयोग में नहीं है उसमें आपको डालना है। शिक्षण उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली कुल कक्षाओं की संख्या के अनुसार कक्षाएं है, यहाँ पे है आपका कक्षाओं का प्रकार, पक्का अच्छी हालत में कैसा है कितना है, ये सारा डिटेल्स आपको डाल देना है। आंशिक रूप से पक्का कच्चा तंबू ये सब कितना है ये आपको डाल देना है। आगे आपका कह रहा है विद्यालय में उपलब्ध कक्षाओं के अलावा अन्य कमरों की कुल संख्या कितनी है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। यानी क्लास के अलावा जो कमरे हैं उनको यहाँ पे सिर्फ डालना है। क्या स्कूल में शौचालय है, यहाँ पे आपको यस और नो करना है। अब यस करिएगा तो यहाँ पे डिटेल्स खुल जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयलेट आपको डालना है लड़के के लिए और लड़की के लिए। तो कह रहा है CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या। तो इसमें जो है उपलब्ध में लड़का और लड़की का आपको बारी बारी से डालना है कि लड़का के लिए उपलब्ध कितना है और फंक्शनल कितना है और टोटल कितना है। उसके बाद लड़कियों के लिए भी टोटल कितना है और फंक्शनल कितना है, यहाँ पे आप डाल देंगे। टोटल 2 हो गया। उसके बाद है CWSN शौचालय की संख्या, अगर आपके यहाँ है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। और टोटल शौचालय यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका काउंट होकर के यहाँ पे चला आएगा। उसके बाद मूत्रालय जो है यहाँ पे आप डालेंगे बॉयज लड़की और बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग आप डालेंगे कि कुल कितने उपलब्ध हैं और फंक्शन में कितने हैं, लड़का लड़की का दोनों का यहाँ पे डालना है। यहाँ पे दोनों आपको लड़का लड़की का फंक्शनल कितना है और उपलब्ध कितना है यहाँ पे डालना है, ये हो जाएगा। उसके बाद है कार्यात्मक शौचालयों की कुल संख्या में से कितने शौचालयों में फ्लशिंग और सफाई के लिए बहता पानी की सुविधा है। तो यहाँ पे पानी अगर आप प्लम्बरिंग का काम करवाए हुए हैं, बाल्टी से पानी नहीं जाता है तो आप जो यहाँ पे डाल सकते हैं। मूत्रालय में भी और शौचालय में भी फ्लशिंग की व्यवस्था की जो है वहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद क्या शौचालय मूत्रालय खंड के पास साबुन हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पे यस और नो करेंगे। क्या भस्मक लड़कियों के शौचालय में संलग्न है, आप यस और नो कर देंगे। क्या विद्यालय परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है, यस और नो कर देंगे। अब इसमें कौन सा पानी आपका उपलब्ध है यहाँ पे दे देंगे, हैंडपंप से अगर उपलब्ध है तो यस करेंगे और फंक्शनल के लिए 1 और उसके लिए 2 यहाँ पे आप डालेंगे। अच्छी तरह से संरक्षित यहाँ पे जो भी आपका है। क्या विद्यालय में वाटर जल शोधक उपलब्ध है यानी वाटर प्यूरिफायर, यस और नो आपका जो है वो यहाँ पे कर देंगे। जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके यहाँ है कि नहीं, साबुन से बच्चे हाथ धोते हैं नहीं। क्या विद्यालय में बिजली कनेक्शन है, ये आपका यस और नो करना है। क्या विद्यालय परिसर में सौर पैनल है, ये सब आपको दे देना है। उसके बाद है पुस्तकालय की संख्या, पुस्तकालय है या नहीं, पुस्तकों की संख्या, पुस्तक लगभग कितने वहाँ उपलब्ध है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल डालना है। क्या विद्यालय में पूर्णकालिक पुस्तकालय उपलब्ध है तो नो कर देंगे। क्या विद्यालय समाचार पत्रों की सदस्यता लेता है, यस और नो। क्या विद्यालय सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है, भूमि है तो यस और नो कर देंगे। खेल का मैदान है या नहीं, यहाँ पे आप कर देंगे। क्या यदि नहीं तो शारीरिक क्या बच्चों विद्यालय खेल के लिए मैदान और बाहरी खेल और पर्याप्त व्यवस्था की है, नहीं। क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का मेडिकल चेकअप किया गया था, यस और नो। और यहाँ पे आपका मानदंड है बच्चे को कृमिनाशक गोली दी गई थी, कंप्लीट 2 डोज हमेशा दिया जाता है। क्या विद्यालय वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है, नो। क्या विद्यालय में तापीय स्कैनर है, नो। क्या विद्यालय में प्राथमिक उपचार की सुविधा है, यस। क्या जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध हैं, यस। WCD दिशानुसार बच्चों को दी जाने वाली आयरन फोलिक एसिड की गोलियां नहीं मौजूद हैं। क्या विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय भवन तक पहुंचने के रैंप मौजूद है, यस। क्या रैंप के लिए हैंड रेलिंग है, ये सब यस और नो आप करते जाएंगे। सारा चीज आपको यस और नो करते जाना है। क्या विद्यालय में शाक वाटिका उपलब्ध है, यस और नो करना है। क्या विद्यालय में कूड़ा उठाने के लिए कूड़ेदान है, ये आप यस नो करेंगे। शौचालय यस, और कूड़ेदान की व्यवस्था प्रत्येक कक्षा कक्ष में नहीं है, शौचालय में है, रसोई घर में है। क्या विद्यालय में छात्रों के लिए फर्नीचर है तो यहाँ पे नो, अगर नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। डू यू वांट टू सबमिट, यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट हो गया। देखिए यहाँ पे फिजिकल फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन सेव ओके कर देंगे। अब देखिए स्टेप 4 में आ जाएगा। अब स्टेप 4 में देख लीजिए क्या है आपका, क्या कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सार्वजनिक पता प्रणाली। क्या विद्यालय में निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध हैं तो यहाँ पे यस और नो करना है। विज्ञान किट, मैथ किट, ये जो किट है, बायोमेट्रिक उपकरण, ये सब उपलब्ध है या नहीं, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये भी सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे आपका हो गया फिजिकल इन्फॉर्मेशन सेव्ड। और 5वां स्टेप आपका आ गया। 5वां स्टेप में क्या CAL लैब विद्यालय में उपस्थित है, नो कर देंगे। क्या ICT लैब विद्यालय में उपस्थित है, जिन विद्यालयों में है कंप्यूटर लगा हुआ है तो वहाँ यस करेंगे। डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट जो है आपको यहाँ पे देना है कि कितने हैं। प्रिंटर, सर्वर, स्मार्ट टीवी, वेब कैमरा, ये सारी चीजें आपको देना है कि आपका कितना है। छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब यस और नो करना है। क्या शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाता है,
क्या विद्यालय में डिजिटल पुस्तकालय है, ये सब आपको देखना है। उसके बाद अध्यापन कर्मचारियों की संख्या, टीचिंग स्टाफ कितने हैं, यहाँ पे आपको दिखलाया जा रहा है। यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपको यस और नो करना है। डेस्कटॉप पीसी है तो सबको, अगर नहीं है तो सब में आपको नो करके जाना है। सारा को आपको नो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है, स्टार मार्क्स है, तो सब में आपको जो है नो करना पड़ेगा। सब में आप नो करेंगे तभी आपका सबमिट लेगा। अगर आप छोड़ देते हैं तो नहीं लेगा, आपको नो करना ही पड़ेगा। सब में हमने नो कर दिया है। अब देखिए हम यहाँ पे सबमिट मारते हैं। डू यू वांट टू सबमिट? यस। स्कूल कंप्यूटर एंड डिजिटल यूनिवर्सिटी डाटा सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ ओके कर देंगे। अब देखिए हमारा जो है पूरा ये कंप्लीट हो गया। ऑपरेशनल में भी, व्यू में भी सारा हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप व्यू करके फिर से देख सकते हैं। आपका सारा देखिए स्टेप 1 है, नेक्स्ट करेंगे, स्टेप 2 आपको दिखलाई देगा, जो भी डाटा आपने भरा है। अब देखिए जैसे ही आपने सारा डाटा डाल लिया है तो अब फिर से नीचे आप आएंगे, तो आपका जो है यहाँ पे देख लीजिए दिखाएगा व्यू, और व्यू में देख लेंगे दे शुड नॉट वेरीफाइड पेंडिंग एट स्कूल। और यहाँ देखिए गतिविधि में रिक्वेस्ट टू वेरीफाई अब ऑप्शन आपका शो कर रहा है। जब सारा डाटा फिल कर लेंगे तो रिक्वेस्ट टू वेरीफाई आएगा। रिक्वेस्ट टू वेरीफाई पे करके और आप जो है यस पे क्लिक कर देंगे तो आपका वेरीफाई पे डाटा चला जाएगा। तो चलिए हम यस पे क्लिक करते हैं। देखिए हमने यस पे क्लिक कर दिया है, स्कूल वेरिफिकेशन रिक्वेस्टेड यहाँ पे हो गया। अब देखिए क्या दिखलाता है, देखिए यहाँ से आपका गतिविधि में से हट गया, रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन, यहाँ पे सत्यापन की स्थिति नॉट वेरीफाइड। अब यहाँ देखिए दिखा रहा है पेंडिंग एट बीईओ। अब बीईओ जो है इसको लॉगिन करके और वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद आपका काम जो है समाप्त हो गया। तो साथियों ये था हमारा आज का अपडेट है कि आप लोग अपना स्कूल वेरिफिकेशन कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप जो है वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सभी विद्यालयों प्रधानों को ये करना जरूरी है, नहीं तो आपका ई शिक्षा कोष पे डाटा वेरीफाई नहीं होगा। फिर जो भी आप गतिविधि वहाँ करेंगे ऐप में, वो इनवैलिड आपका माना जाएगा, क्योंकि उसकी अथॉरिटी नहीं दी गई है। इसलिए आप सभी काम कर लेंगे और इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। ऐसे ही अपडेट्स पाते रहने के लिए, हर एक टेक्निकल अपडेट आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी पर आप लोगों को दिया जाता है, हर संभव मदद की जाती है। तो ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक शिक्षकगण इससे अपडेट हो पाए और अपना जो है स्कूल को रजिस्ट्रेशन कर पाएं और अपडेट कर पाएं।